क्लास 7 विषय गणित 1.2 का सवाल लेकर हम चले हैं बनाने 1.2 का क्वेश्चन नंबर 13। जो कि सवाल लिखा हुआ है, मैं एक बार आप लोग को पढ़कर सुना देता हूँ और समझा देता हूँ। लिखा है, एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है। कहता है 8 रुपये प्रति, क्या बोलता है कि 8 रुपये प्रति बोरी की दर से, मतलब प्रति का मतलब होता है एक, यानी एक बोरिया जब उस कंपनी सफ़ेद सीमेंट बेचती है तो उससे क्या होती है, 8 रुपये उस पर लाभ होता है। अगला लाइन है, और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। कहता है प्रति का मतलब एक, यानी वही सीमेंट की कंपनी जब स्लेटी रंग की क्या करती है, सीमेंट बेचती है तो उसे 5 रुपये प्रति बोरी की दर से क्या होती है, हानि होती है। यानी वही कंपनी जब स्लेटी रंग की सीमेंट जब बेचती है तो उसे एक बोरिया पर 5 रुपये की हानि होती है। तो आइए हम क्वेश्चन को समझ लिए। अब क्वेश्चन को एक बार जो ए में दिया है उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर हल करेंगे। दिया है क्वेश्चन एक में, किसी महीने में वह कंपनी सफ़ेद सीमेंट की 3000 बोरियां और स्लेटी सीमेंट की बोरियां कितना बेचती है, बोरियां 5000 बेचती है। उसका लाभ अथवा हानि क्या है। कहने का मतलब है कि जो सफ़ेद सीमेंट की जो कंपनी है, ये जो कंपनी है सफ़ेद सीमेंट की, वो कंपनी जो है कि किसी महीने में, कोई भी महीना हो, उस महीने में क्या करती है, सफ़ेद सीमेंट की जो बोरियां है वो बोरियां कितनी बेचती है कंपनी। जो कंपनी है किसी महीने में सफ़ेद सीमेंट की जो बोरियां है वो क्या है कर रही है कि उस बोरिये को 3000 बोरियां बेचती है। जो सफ़ेद सीमेंट की बोरियां वो कितनी बेचती है, 3000। और जो स्लेटी रंग की सीमेंट की जो बोरियां है वो बोरियां कितनी बेचती हैं, 5000। तो कहता है उसका लाभ अथवा हानि क्या होगा बताइए। तो हम चलते हैं सवाल को बनाते हैं। लिखेंगे चूंकि लिखेंगे चूंकि जब लिखेंगे चूंकि जब कंपनी सफ़ेद सीमेंट जब कंपनी सफ़ेद सीमेंट की बोरियां सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेचती है तो लाभ बराबर 8 रुपये होता है।
क्या होता है, जब कंपनी बेचती है, लिखें कि चूँकि जब कंपनी सफ़ेद सीमेंट की एक बोरिया, जब कंपनी सफ़ेद सीमेंट की एक बोरिया बेचती है तो लाभ होता है, कितना लाभ होता है, 8 रुपये। जब कंपनी जो है सफ़ेद सीमेंट की वो जब सफ़ेद सीमेंट की एक बोरिया बेचती है तो उसे कितना लाभ होता है, 8 रुपये। इसलिए लिखेंगे हम, जब कंपनी सफ़ेद सीमेंट की एक बोरिया बेचती है तो लाभ कितना लाभ होता है, 8 रुपये। इसलिए कंपनी द्वारा कुल बेचा गया बोरिया, लिखेंगे इसलिए कंपनी द्वारा बेचा गया कुल सफ़ेद सीमेंट की बोरिया कितना है, दिखाते हैं। कंपनी सफ़ेद सीमेंट की बोरिया कुल कितनी बेची है, 3000। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 3000, ठीक है, 3000। कितना बोरिया बेचती है, 3000। लिखेंगे हम इसलिए लिखेंगे इसलिए बोरिया 3000 बेचने पर लाभ है, इसलिए 3000 बोरिया, इसलिए 3000 बोरिया बेचने पर लाभ, ठीक है। इसलिए लिखे हैं इसलिए 3000 बोरिया बेचने पर लाभ, कितना लाभ हुआ है, यानी 3000, कितना बोरिया उतना में लाभ, यानी बोरिया कितना है, 3000, लाभ कितना हो रहा है सफ़ेद सीमेंट वाली बोरिया पे, तो 8 रुपये। इसलिए लिखेंगे 8 से गुणा करेंगे, बराबर क्या आएगा, 8 लिखे 24,000, यानी क्या आएगा 24,000, ठीक है। ये 24,000 क्या हुआ, लाभ हुआ। किस पर लाभ हुआ, सफ़ेद सीमेंट की बोरिया बेचने पर। 3000 सफ़ेद सीमेंट की बोरिया क्या है, हम बेचे हैं, तो मुझे कुल मिलाकर लाभ हुआ है 24,000। अगली लाइन में दिया है, क्या है कि कंपनी कितना बेचती कुल बोरिया सफ़ेद सीमेंट की, 3000 है। इसलिए हम क्या किए हैं, 3000 बेचे हैं, तो लाभ कितना हो रहा है, लाभ दिया 8 रुपये, इसलिए हम क्या किए हैं, 8 से गुणा किए हैं, यानी उस पर मैं भी लिखा भी हूँ 8 रुपये क्या है, लाभ हुआ है। इसलिए मैं इसमें 3000 और 8 में गुणा किया हूँ, तो टोटल लाभ मेरा कितना आया है, 24,000, ठीक है। अब हानि वाला सॉल्व करते हैं। आगे क्या है, दिया है स्लेटी सीमेंट की बोरिया 5000 बेचती है, तो उसका लाभ अथवा हानि क्या है। कहता है कि स्लेटी रंग की बोरिया कितनी बेचती है, 5000, लेकिन यहाँ क्या बता रहा है ऊपर, देखिए स्लेटी रंग की सीमेंट की जो होती है बोरिया बेचती है, तो उसे क्या होती है, 5 रुपये हानि होती है, ठीक। तो यहाँ बेच कितनी रही है,
तो यहाँ बेच रही है स्लेटी रंग की बोरियां इतना, यानी 5,000 बेच रही है। लिखेंगे कि जब कंपनी स्लेटी सीमेंट की बोरियां जब बेचती है तो उसे क्या होती है, 5 रुपये की हानि होती है। लिखेंगे लिखेंगे जब कंपनी क्या कंपनी, देखिए इधर दिखाई दे रहा है, स्लेटी सीमेंट की बोरियां 5,000, स्लेटी रंग की सीमेंट की बोरियां बेचने पर, पता है जब कंपनी स्लेटी रंग सीमेंट जब कंपनी स्लेटी रंग सीमेंट की बोरियां जब कंपनी स्लेटी रंग की सीमेंट की बोरियां एक बेचती है तो क्या होता है, देखिए इधर बेचती है तो क्या होती है, 5 रुपये हानि होती है। क्या होती है, 5 रुपये हानि होती है। एक बेचती है तो हानि कितना बराबर, 5 रुपये, क्या है 5 रुपये, ठीक है 5 रुपये। इसलिए कंपनी द्वारा बेचा गया कुल, इसलिए कंपनी द्वारा बेचा गया कुल किधर है, स्लेटी सीमेंट की बोरियां 5,000 है। इसलिए कंपनी द्वारा बेचा गया कुल स्लेटी सीमेंट की बोरियां ठीक है, की बोरियां कुल कितना है, 5,000। बुक में दिया है कि स्लेटी रंग की सीमेंट की बोरियां कुल कितना है, देखिए दिखा रहे हैं, दिया कि स्लेटी सीमेंट की 5,000 बोरियां बेचती है। क्या करती है कंपनी, जो है बेचती, कंपनी द्वारा बेचा गया कुल स्लेटी सीमेंट की बोरियां कितनी है, 5,000 है। इसलिए 5,000 हो गया, लेकिन 5,000 तो बेचती है, लेकिन हानि क्या होती है, कंपनी स्लेटी सीमेंट की बोरियां एक बेचती है तो क्या होती है, हानि होती है। कितना होती है, 5 रुपये। तो 5 रुपये होती है तो कंपनी ने कुल कितना बोरियां बेची है स्लेटी सीमेंट की बोरियां, तो लिखा है कि स्लेटी सीमेंट की बोरियां जो है कि कंपनी द्वारा बेचा गया कुल स्लेटी सीमेंट की बोरियां लिखे हैं मैं कि 5,000। तो जब कंपनी स्लेटी सीमेंट की बोरियां जब एक बेचती है तो उसे क्या होती है, हानि होती है। कितनी की होती है, 5 रुपये की। और जब वही कंपनी स्लेटी सीमेंट की जब
बोरिया बेचती है 5,000, तो कुल हानि कितना होगा? तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए, लिखेंगे इसलिए कुल बोरिया बेचने पर हुई हानि, इसलिए कुल बोरिया बेचने पर क्या हुई? हानि। कितना ही हानि बराबर क्या हुआ? देखिए, तो कुल बोरिया कितना है? कुल बोरिया 5,000। देखिए, कुल बोरिया है कितना? 5,000, ठीक है। तो कुल बोरिया हमें लिखना है, कुल बोरिया कितना है? 5,000। तो कुल 5,000 हम लिखेंगे, लेकिन इनटू हानि कितना है? हो रहा है 1 पे, तो 5 रुपये। एक बोरिया पर कितना हो रहा है? 5 रुपये, इसे लिख लेंगे 5, ठीक है। बराबर क्या आएगा? 25, यानी 25, 50 और 3 जीरो है, तो 3 जीरो बिठा दो, यानी 50,000। क्या हुआ? 50,000, यानी सॉरी, यानी 25,000। 25 और डबल जीरो यानी 25,000। क्या हुआ? 25,000 क्या हुआ? हानि हुआ। कंपनी को क्या होता है? 25,000 हानि होती है। तो कंपनी ये बताइए, घाटे में होती है कि फायदे में होती है? कंपनी जो है कि इधर 24,000 की बेच रही है, प्लस मेरे 25,000 की बेच रही है एक महीने में, तो कंपनी को हानि हुआ कि लाभ हुआ? तो कंपनी को तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं लाभ हुआ है, कहीं हानि हुआ है। तो हम लिखेंगे ना कि नहीं, कंपनी को हानि हुआ है। कैसे लिखेंगे? देखिए, लिखेंगे कंपनी द्वारा बेचा गया सौदे, लिखेंगे कंपनी द्वारा बेचा गया सौदा। इस सौदे ने बेच रही है, यानी सामान बेचा गया सौदा। क्या होगा? सौदा में हुई क्या हुई? लाभ, ठीक। बराबर क्या रहेगा? यानी क्या रहेगा? बोलो। यानी 24,000 माइनस क्या रहेगा? 25,000, यानी कहने का मतलब 24,000 और 25,000 मैंने, ठीक। तो क्या निकलेगा यहाँ पे? बराबर घटाएंगे माइनस 1,000, माइनस 1,000, यानी क्या हुआ? हानि। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 1,000 हानि। क्या हुआ? 1,000 हानि। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये आंसर हो चाहिए आंसर, ठीक है।